everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And this lecture is in continuation with my previous lecture for the chapter fatty acid catabolism. And in this chapter we have already discussed about the digestion, mobilization and transport of fats as well as oxidation of fatty acids. And in this lecture we will discuss in detail about the ketone bodies. But before starting the lecture, this is about me. I am Dr. Manisha Sinha, PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi in plant microbe interaction. I have qualified CSIR, UGC, NET, JRF. Apart from that, I have qualified various national level entrance exam at BSc, MSc and PhD level. I have 8+ year research experience in biological sciences, 4+ year teaching experience and published couple of international research paper. Now let's start the lecture, and the topic is ketone bodies. कीटोन बॉडीज की अगर बात करें तो कीटोन बॉडीज का जो फॉर्मेशन होता है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए से होता है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए कहां से आता है? ये एसिटाइल कोएंजाइम ए आता है फैटी एसिड्स के बीटा ऑक्सीडेशन से। ये कहां से आता है? फैटी एसिड्स के बीटा ऑक्सीडेशन से। सो फैटी एसिड्स का जब बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनते हैं। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है इसका दो फेट होता है। एक तो एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है? ये एसिटाइल कोएंजाइम ए सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करता है। कहाँ इंटर करता है? सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करता है और एटीपी जनरेट करता है। सो इस एसिटाइल कोएंजाइम ए का एक फेट क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करना। एसिटाइल कोएंजाइम ए का दूसरा फेट क्या हुआ? एसिटाइल कोएंजाइम ए का दूसरा फेट होता है कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन करना। किस चीज का फॉर्मेशन करना? कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन करना। और ये कीटोन बॉडीज एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज में जाके फ्यूल का काम करते हैं। सो ऑक्सीडेशन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की अगर बात करें तो इट इज ए सेंट्रल एनर्जी यील्डिंग पाथवे इन मेनी ऑर्गेनिजम्स एंड टिश्यूज है। मैमेलियन हार्ट एंड लिवर की अगर बात करें तो इट प्रोवाइड्स एज मच एज 80% ऑफ एनर्जेटिक नीड्स अंडर ऑल फिजियोलॉजिकल सर्कमस्टांसेज। कुछ स्पेसीज एंड कुछ टिश्यूज की अगर बात करें तो एसिटाइल कोएंजाइम ए का अल्टरनेटिव फेट होता है। लीवर की अगर बात करें तो एसिटाइल कोएंजाइम ए कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट होते हैं। और कीटोन बॉडीज क्या है? इट इज अ वाटर सॉल्युबल फ्यूल जो कि एक्सपोर्ट होता है ब्रेन एंड अदर टिश्यूज में जब ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होता है फॉर द एनर्जी सोर्सेस है। और ये एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू क्या है? एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज की अगर बात करें तो इट इज द हार्ट मसल, skeletal muscle, renal cortex एंड ब्रेन। सो ये सारे ऐसे टिश्यूज हैं जहां पे कीटोन बॉडीज आते हैं टू प्रोवाइड द एनर्जी जब ग्लूकोज अनअवेलेबल होते हैं। एंड दीज आर एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज। ये क्या है? दीज आर एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज। हिपैटिक मीन्स क्या होता है? हिपैटिक मीन्स लीवर। सो वैसे टिश्यूज जो लीवर के अलावा है। हायर प्लांट्स की अगर बात करें तो हायर प्लांट्स एसिटाइल कोएंजाइम ए सर्व्स प्राइमरली एज ए बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर्स है। ये क्यों होता है? क्योंकि प्लांट्स में एक यूनिक साइकिल होते हैं जिसको ग्लायोक्सिलेट साइकिल बोलते हैं। और ये ग्लायोक्सिलेट साइकिल कहाँ होता है? और ये ग्लायोक्सिलेट साइकिल होता है ग्लायोक्सीजोम्स में। कहाँ होते हैं? ग्लायोक्सीजोम्स में, जो कि एक स्पेशलाइज्ड पेरोक्सीजोम्स है। सो ग्लायोक्सीजोम्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोसोल ये 3 इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं। उसकी वजह से फैटी एसिड्स कन्वर्ट होते हैं किस चीज में? फैटी एसिड्स कन्वर्ट होते हैं किस चीज में? कार्बोहाइड्रेट में। और फैटी एसिड्स कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्सन सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स, कुछ इन्वर्टिब्रेट्स या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। ये वर्टिब्रेट्स में नहीं होते हैं। सो यहाँ हम फोकस करते हैं कीटोन बॉडीज पे। सो कीटोन बॉडीज की अगर बात करें तो ह्यूमंस एंड मोस्ट अदर मैमल्स में एसिटाइल कोएंजाइम
एंजाइम ए बनता है। कैसे बनता है? फैटी एसिड्स के बीटा ऑक्सीडेशन से। अब इस एसिटाइल को एंजाइम ए का दो फेट है, एक तो सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करेगा और एटीपी बनाएगा जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और दूसरा कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन करता है, और ये कीटोन बॉडीज अदर टिश्यूज में एक्सपोर्ट होते हैं, एंड दैट टिश्यूज आर एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज। और एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज में क्या आते हैं? स्केलेटल एंड हार्ट मसल, रीनल कॉर्टेक्स एंड ब्रेन। कीटोन बॉडीज की अगर बात करें तो टोटल 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज द एसीटोन, सेकंड वन इज द एसीटोएसीटेट, एंड थर्ड वन इज द डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। इन कीटोन बॉडीज की खास बात यह है कि ये ब्लड एंड यूरिन में क्वाइट सॉल्युबल होते हैं। सो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ कीटोन बॉडीज। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसीटोन, दिस इज एसीटोएसीटेट, एंड दिस इज डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। एसीटोन की अगर बात करें तो अदर कीटोन बॉडीज के कंपैरिजन में एसीटोन स्मॉलर क्वांटिटीज में प्रोड्यूस होते हैं और ये एक्सहेल हो जाते हैं। वहीं पे एसीटोएसीटेट एंड डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट की अगर बात करें तो ये ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। कहाँ पे? अदर टिश्यूज में, दैट इज एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज में, और वहां पे जब ट्रांसपोर्ट होता है तो एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाते हैं। एसीटोएसीटेट एंड डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होते हैं, एंड दिस एसिटाइल को एंजाइम ए इंटर करता है किस चीज में? सिट्रिक एसिड साइकिल में, और एनर्जी प्रोवाइड करता है। और वो टिश्यूज क्या है? स्केलेटल मसल्स, हार्ट मसल्स, रीनल कॉर्टेक्स एंड ब्रेन। ब्रेन की अगर बात करें तो ब्रेन प्रेफरेंशियली ग्लूकोज को एज ए फ्यूल यूज करता है, एंड लेकिन जब ग्लूकोज अनअवेलेबल होता है उस कंडीशन में ब्रेन ये एडॉप्ट किया हुआ है कि एसीटोएसीटेट या फिर डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को एज ए फ्यूल यूज करता है। सो प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ कीटोन bodies from liver to extrahepatic tissues allow continued oxidation of fatty acids in liver when acetyl coenzyme A is not being oxidized in the citric acid cycle. And this is the pathway for the formation of ketone bodies from the acetyl coenzyme A. ये बहुत ही सिंपल पाथवे है, इसको याद करना बहुत ही आसान है। 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल को एंजाइम ए है, दिस इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल एंड दिस इज द सेकंड मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल को एंजाइम ए जब कंडेंसेशन करता है तो ये क्या बनाता है? एसीटोएसिटाइल को एंजाइम ए, एंड दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय थियोलेज, एंड दिस रिएक्शन इज सिंपली द रिवर्सल ऑफ फोर्थ रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन। सो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल को एंजाइम ए का कंडेंसेशन होता है, और कंडेंसेशन के बाद क्या बनाएगा? एसीटोएसिटाइल को एंजाइम ए, एंड दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय थियोलेज, और इस रिएक्शन में कोएंजाइम ए रिलीज होता है। अब ये जो एसीटोएसिटाइल को एंजाइम ए है, ये तीसरा एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ कंडेंसेशन करता है, और इस रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं HMG कोएंजाइम ए, एंड दिस HMG कोएंजाइम ए स्टैंड्स फॉर बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए, और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है वो क्या है? HMG कोएंजाइम ए सिंथेज, क्योंकि यहाँ पे HMG कोएंजाइम ए की सिंथेसिस हो रही है। नाउ द थर्ड स्टेप की अगर बात करें तो इस बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए, दैट इज HMG कोएंजाइम ए से एक एसिटाइल को एंजाइम ए रिलीज होता है। क्या होता है? एक एसिटाइल को एंजाइम ए रिलीज होता है, मींस HMG को एंजाइम ए का क्या होगा? यहाँ पे क्लीवेज होता है। क्या होता है? क्लीवेज होता है, एंड एंजाइम क्या है? लाइज। सो क्लीवेज के लिए क्लीवेज रिएक्शन के लिए एंजाइम हमेशा लाइज यूज होता है, और किसका क्लीवेज हो रहा है? HMG को एंजाइम ए का। तो एंजाइम क्या होगा? HMG को एंजाइम ए लाइज, और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल एसिटाइल को एंजाइम ए रिलीज होंगे तो क्या बनाएगा? एसीटोएसीटेट बनाता है। क्या बनाता है? एसीटोएसीटेट बनाता है। अब इस एसीटोएसीटेट का 2 फेट है। ये एसीटोएसीटेट क्या हुआ? कीटोन बॉडीज हुआ। क्या हुआ? कीटोन बॉडीज हुआ, क्योंकि कीटोन बॉडीज टोटल 3 थे, एंड दिस इज द फर्स्ट कीटोन बॉडीज जिनका फॉर्मेशन होता है। अब ये एसीटोएसीटेट 2 अदर कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन करता है। इस एसीटोएसीटेट का क्या होता है?
इस एसीटो एसीटेट का रिडक्शन होता है और ये क्या बनाता है, डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट है। और इस रिएक्शन में क्योंकि रिडक्शन हो रहा है तो किसी न किसी का ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन किसका होगा, NADH का होगा, और NADH का जब ऑक्सीडेशन होगा तो NAD+ बनाएगा, और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको बोलते हैं डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। इस एंजाइम की एक खास बात है, ये एंजाइम स्पेसिफिक होता है डी स्टीरियोआइसोमर्स के लिए, ये एल स्टीरियोआइसोमर्स पे एक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये डी स्टीरियोआइसोमर्स के लिए स्पेसिफिक होता है। नाउ इस एसीटो एसीटेट का डी कार्बोक्सिलेशन होता है तो क्या बनाएगा, एसीटोन बनाएगा, एंड दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय एसीटो एसीटेट डी कार्बोक्सिलेज। सो दिस इज द पाथवे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज टोटल 3 है, एसीटो एसीटेट, एसीटोन एंड डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। आउट ऑफ दीज 3 एसीटो एसीटेट एंड डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट के कंपैरिजन में एसीटोन की क्वांटिटी कम होती है और ये एक्सेल कर जाता है। डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एंड एसीटो एसीटेट फ्यूल की तरह काम करता है। कैसे करता है, डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, एंड डेफिनेटली किसी का ऑक्सीडेशन होगा तो किसी का रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसका होगा, NAD+ का, NAD+ NADH में कन्वर्ट होते हैं, एंड एंजाइम इज डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये क्या बनाएगा, एसीटो एसीटेट। अब इस एसीटो एसीटेट का एक्टिवेशन होता है, एंड एक्टिवेशन किसके थ्रू होता है, सक्सिनाइल को एंजाइम ए के थ्रू होता है। सो एसीटो एसीटेट सक्सिनाइल को एंजाइम ए के थ्रू एक्टिवेट होता है तो ये क्या बनाएगा, एसीटो एसिटाइल को एंजाइम ए, एंड दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय बीटा कीटो एसाइल को एंजाइम ए ट्रांसफरेज। जैसे ही एसीटो एसिटाइल को एंजाइम ए बनेगा, थियोलेज के प्रेजेंस में ये क्लीव हो जाता है और ये 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल को एंजाइम ए बनाता है, और ये जो 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल को एंजाइम ए बनता है वो सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करता है एंड ATP जनरेट करता है, जो कि फ्यूल की तरह का ATP जनरेट करता है, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। नाउ दिस इज द पाथवे फॉर द कीटोन बॉडी फॉर्मेशन एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम द लिवर। दिस इज द हिपैटोसाइट्स। हिपैटोसाइट्स क्या होते हैं, हिपैटोसाइट्स इज द लीवर सेल। हिपैटोसाइट क्या है, लीवर सेल है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो पॉलीगोनल होता है। क्या होता है, पॉलीगोनल होता है। जो लीवर सेल होते हैं, जो हिपैटोसाइट होते हैं वो पॉलीगोनल होते हैं। अब इस हिपैटोसाइट में ये पाथवे दिया हुआ है किस चीज का, कीटोन बॉडी फॉर्मेशन का, और किस तरह से कीटोन बॉडी एक्सपोर्ट होता है दूसरे एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज में। सो दिस इज द फैटी एसिड्स जो लिपिड ड्रॉपलेट के फॉर्म में है। फैटी एसिड्स का बीटा ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है इसका 2 फेट है, या तो ये सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करेगा या तो कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन करेगा। सिट्रिक एसिड साइकिल में जब इंटर करता है तो ऑक्सैलो एसीटेट बनते हैं, और वो ऑक्सैलो एसीटेट क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, और ये ग्लूकोज ब्रेन एंड अदर टिश्यूज में एक्सपोर्ट होते हैं फॉर फ्यूल। कीटोन बॉडीज की अगर बात करें तो कीटोन बॉडीज टोटल 3 हैं, एसीटो एसीटेट, डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एंड एसीटोन। आउट ऑफ दीज 3 एसीटो एसीटेट एंड डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट कहाँ एक्सपोर्ट करेगा, एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज में, और एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज में अगर ये एक्सपोर्ट करते हैं तो वहां पे ये फ्यूल की तरह काम करते हैं। क्या किस तरह काम करते हैं, फ्यूल की तरह काम करते हैं, क्योंकि वो अल्टीमेटली एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होते हैं, एंड एसिटाइल कोएंजाइम में सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करता है और ATP जनरेट करता है। कीटोन बॉडीज की अगर बात करें तो कीटोन बॉडीज आर ओवर प्रोड्यूस्ड इन डायबिटीज एंड ड्यूरिंग स्टारवेशन। और ये क्यों, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्टारवेशन एंड अनट्रीटेड डायबिटीज मेलिटस लीड टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज विथ सेवरल एसोसिएटेड मेडिकल प्रॉब्लम्स। स्टारवेशन की अगर बात
बात करें तो स्टारवेशन के टाइम में ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस की बात करें तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या करता है, डिप्लीट सिट्रिक एसिड साइकिल इंटरमीडिएट एंड डाइवर्टिंग एसिटाइल कोएंजाइम ए टू कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन, क्योंकि वो कीटोन बॉडीज एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज में जाएंगे और एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज में एज ए फ्यूल यूज होंगे। अनट्रीटेड डायबिटीज की अगर बात करें तो व्हेन एन इंसुलिन लेवल इज insufficient, extrahepatic tissues cannot take up glucose efficiently from the blood either for fuel or for conversion of fat. Under this condition, level of malonyl coenzyme A fall, means इस कंडीशन में malonyl coenzyme A का कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लगता है। malonyl coenzyme A का क्या होगा, कंसंट्रेशन फॉल होगा, और malonyl coenzyme A का कंसंट्रेशन अगर फॉल होगा तो CAT1 जो कि कार्निटिन शटल का एंजाइम है, CAT1 का जो इनहिबिशन है, माइलोनाइल कोएंजाइम क्या करता है, CAT1 को इनहिबिट करता है। सो जब माइलोनाइल कोएंजाइम का कंसंट्रेशन फॉल होगा तो CAT1 का इनहिबिशन क्या होगा, रिलीव होगा, CAT1 फ्री होगा, CAT1 क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा, और CAT1 एक्टिव हो जाएगा, CAT1 एक्टिव हो जाएगा तो फैटी एसिड्स क्या इंटर करने लगेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहां पे एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस करेंगे, और ये एसिटाइल कोएंजाइम में सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर नहीं करता है, बिकॉज साइकिल इंटरमीडिएट्स हैव बीन ड्रॉन ऑफ फॉर यूज एज ए सबस्ट्रेट इन ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या वो उनके जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वो ग्लूकोनियोजेनेसिस में एज ए सबस्ट्रेट यूज हो जाते हैं। द रिजल्टिंग एक्यूमुलेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम एसिलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, मींस जब फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होगा तो एसिटाइल कोएंजाइम ए का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वहां पे एसिटाइल कोएंजाइम सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर नहीं करते हैं, और कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज तो ब्लड में एसीटोएसिटेट एंड डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, और क्योंकि ये एसिडिक है तो एसिडिक होगा तो ब्लड का पीएच कम होगा, ब्लड का पीएच एसिडिक होगा, और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एसिडोसिस। सो ब्लड में अगर एसीटोएसिटेट एंड डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो ब्लड का पीएच डाउन होगा, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज एसिडोसिस। Extreme acidosis can lead to coma and in some cases death. Ketone bodies in the blood and urine of untreated diabetes can reach extraordinary level. जो ब्लड में कीटोन बॉडीज का नॉर्मल लेवल होता है वो लेस देन 3 mg पर 100 ml होता है, लेकिन कंसंट्रेशन जब बढ़ जाता है, लेकिन जो अनट्रीटेड डायबिटीज होते हैं उनमें 90 mg पर 100 ml होता है। वहीं पे यूरिन की अगर बात करें तो यूरिन में जो नॉर्मल कंसंट्रेशन होता है वो लेस देन या इक्वल टू 125 mg पर 24 आवर होता है, लेकिन अनट्रीटेड डायबिटीज पर्सन की बात करें तो उसमें 5000 mg पर 24 आवर होता है। सो ये काफी ज्यादा इंक्रीज है, इसीलिए, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कीटोसिस। एंड इंडिविजुअल ऑन वेरी लो कैलोरी डाइट यूजिंग फैट्स स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू एज देयर मेजर एनर्जी सोर्स also have increased level of ketone bodies in their blood and urine. These results must be monitored to avoid dangers of acidosis and ketosis. Now the summary of ketone bodies. इसमें दो ही पॉइंट याद करने हैं। कीटोन बॉडीज कौन कौन से होते हैं, एसीटोन, एसीटोएसिटेट एंड डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। ये कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। एंड दीज 3 कीटोन बॉडीज में से 2 कीटोन बॉडीज जो होते हैं वो एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू में कहाँ जाते हैं, वो एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू में ट्रांसपोर्ट होते हैं और वहां जाके एज ए फ्यूल की तरह काम करते हैं, क्योंकि ये दोनों एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू में जाते हैं और वहां पे एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होते हैं, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करता है। कहाँ इंटर करता है, सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो कीटोन बॉडीज के ओवर प्रोडक्शन की वजह से जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होते हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज या सीवियरली रिड्यूस्ड कैलोरी इनटेक में ओवर प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज होते हैं, एंड कीटोन बॉडीज का ओवर प्रोडक्शन से एसिडोसिस या फिर
कीटोसिस होता है. So this is all about ketone bodies and we have successfully completed the chapter fatty acid catabolism, and in my next lecture we will start fresh chapter, that is lipid biosynthesis. So stay tuned for this lecture, and if you have any doubt and query, please leave comment in the comment section, and please do not forget to like, share and subscribe the channel, and thank you very much.